एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चतुर्थ स्कंध का 14वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा बेनु और उनके पुत्र अंग की कथा है। मैत्रेय जी ने कहा, संसार का कल्याण चाहने वाले उन ब्रह्मवादी भृंगवादी मुनियों ने राजा के न रहने पर बेन को पृथ्वी का राजा बनाया। तब अत्यंत कठिन शासन करने वाले बेन को राजा हुआ सुनकर सारे चोर जैसे सर्प के भय से मुसक छिप जाते हैं, वैसे ही छिप गए। बेन राज सिंहासन को पाकर आठों लोकपालों को ऐश्वर्य से उछल हो अपने मुख अपनी प्रशंसा करता हुआ पूज्यों का अनादर करने लगा और अंकुश से रहित मतवाले हाथी की तरह अभिमानी वह रथ में बैठकर पृथ्वी तथा आकाश को कंपित करता हुआ घूमने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मणों, आप लोग न कहीं यज्ञ करें, न दान दें, न हवन करें। इस प्रकार भेरी शब्द के साथ चारों तरफ धर्म करने से रोक दिया। तब मुनि लोग दुष्ट बेन के इस अत्याचार को देखकर एकत्र हो संसार के दुख का विचार करते हुए कृपा पूर्वक यह कहने लगे कि इस समय संसार को राजा तथा चोर दोनों ओर से, जैसे दोनों ओर से जलती हुई लकड़ी के बीच में स्थित चींटी को कष्ट हो, वैसे ही बड़ा संकट प्राप्त हुआ है। अराजकता के भय से अयोग रहने पर भी इसे राजा बनाया, परंतु आज इससे भी भय उत्पन्न हुआ है। अब मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? जैसे दूध पिलाकर सर्प का पालन करने वाले को भी अनर्थदायक होता है, वैसे ही सुनीता का पुत्र बेन स्वभाव से ही दुष्ट है और आज वह अनर्थदायक हो रहा है, क्योंकि प्रजा पालन में हम ही लोगों से प्रजा पालक नियुक्त किया गया, वह प्रजाओं का संहार कर रहा है। फिर भी हम लोग इसे शांत करना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को इसका पाप तो न लगे। राजा बेन दुराचारी है, ऐसा जानते हुए भी हम लोगों ने इसे राजा बनाया, परंतु अब यदि यह अधर्मी समझाने पर भी हम लोगों को वचन को नहीं ग्रहण करता है, तो मनुष्यों के तिरस्कार से दग्ध प्रायः उसे अपने तेज से नष्ट कर डालेंगे। इस प्रकार निश्चय कर मुनि लोग अपने क्रोध को छिपाकर बेन के पास शांति पूर्वक वचनों को से समझाकर उससे कहने लगे, हे राजन, आप लोग तुम्हारी आयु, लक्ष्मी, बल तथा कृति को बढ़ाने वाले जिन वचनों को कहते हैं, उन्हें तुम सुनो। मन, वाणी, शरीर तथा बुद्धि से किया हुआ धर्म मनुष्यों को शोक से रहित ब्रह्मादि लोकों को देता है, तथा जो मनुष्य निष्काम होकर धर्म करते हैं उन्हें मोक्ष भी प्राप्त कर देता है। इसलिए हे वीर, मनुष्यों का कल्याण रूप यह तुम्हारा धर्म नष्ट न हो, जिसके नष्ट होने पर राजा अपने ऐश्वर्य से गिर जाता है। ये हे राजन, असत्य मंत्री तथा चोरों से प्रजा की रक्षा करता एवं समय पर शास्त्रानुसार कर लेता हुआ राजा इस लोक में सुख प्राप्त करता है और मरने के पश्चात स्वर्ग में भी प्रसन्नता पूर्वक रहता है। जिस राजा के राष्ट्र तथा नगर में वर्ण और आश्रम के धर्मों से युक्त मनुष्य अपने अपने धर्म से युक्त यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु जी का भजन करते हैं, हे महाभाग, अपने धर्म युक्त शास्त्र में स्थित रहने वाले उस राजा के ऊपर प्राणियों का उत्पन्न करने वाले विश्वात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जगदीश्वर ब्रह्मा और उनके भी ईश्वर उन भगवान के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य को कौन सी वस्तु दुर्लभ है, जिन भगवान के लोकपालों सहित संपूर्ण लोक बड़े आदर के साथ बलि समर्पित करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं। अतः हे राजन, आप अपने कल्याण के लिए संपूर्ण लोकों को उनके पालक देवताओं तथा यज्ञों का नियंत्रण
वितरण करने वाली वेद त्रयी रूप द्रव्यमय तथा तपोमय उस भगवान को का नाना प्रकार के यज्ञों से भजन करने वाले अपने देश के निवासी का अनुसरण करने योग्य है। हे वीर, तुम्हारे देश में ब्राह्मणों के द्वारा किए गए यज्ञ से पूजित भगवान के अंश से होने वाले देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करेंगे। इससे तुम्हें उनका तिरस्कार करना उचित नहीं है। इस पर वीर ने कहा, अधर्म में धर्म मानने वाले तुम लोग बड़े मूर्ख हो, जो वृत्ति देने वाले मेरे जैसे ईश्वर को छोड़कर दूसरे पति की सेवा करते हो। जो मनुष्य राजा रूपी ईश्वर का अनादर करते हैं वे इस लोक में तथा स्वर्ग लोक में कल्याण प्राप्त नहीं करते। जैसे पति के प्रेम से रहित कुलटा स्त्रियों की अन्य पति में भक्ति होती है, वैसे ही आप लोगों को जिसमें भक्ति है वह यज्ञ पुरुष नाम वाला कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण ये तथा वरदान और श्राप देने में समर्थ और जो भी देवता हैं वे सभी एक राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा संपूर्ण देवतामय रहता है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग ईर्ष्या छोड़कर अपने अपने धर्मों से हमारा भजन करें और हमें ही बलि समर्पित करें, क्योंकि मुझसे अन्य दूसरा कौन पुरुष आराध्य है। मैत्रेय जी ने कहा, इस प्रकार विपरीत बुद्धि कुमार्गामी अत्यंत पापी उसने समझाने पर भी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसका पुण्य नष्ट हो चुका था। तब अपने को पंडित मानने वाले वेन से अपमानित हुए उन ब्राह्मणों ने अपने श्रेष्ठ प्रार्थना के भगन हो जाने पर सब उसके ऊपर क्रोध करते हुए बोले, स्वभाव से ही कठोर इस पापी को मार डालो। यदि ये जीवित रहा तो सारा संसार नष्ट कर डालेगा। निर्लज्ज, दुराचारी, यह यज्ञ प्रवर्तक और रक्षक भगवान विष्णु की निंदा करता है। अतः यह श्रेष्ठ राज सिंहासन के योग्य नहीं। जिन भगवान की कृपा से ऐसे राज्य रूप ऐश्वर्य को इसने प्राप्त किया है, उस भगवान को इस पापी बेन को छोड़कर दूसरा कौन निंदा करेगा। इस प्रकार उसे मारने का निश्चय कर ऋषिगण अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करते हुए पहले ही भगवान की निंदा करने से यज्ञ प्रायः इस बेन को अपने ही हुंकारों से मार डाला। तदंतर मुनियों के अपने अपने आश्रम में चले जाने पर उसका शोक करने वाली सुनीता ने अपने पुत्र के इस शरीर को विद्या योग से रक्षा की। एक समय वे मुनिगण सरस्वती नदी के जल में स्नान कर तथा अग्नि के हवन करके उसी नदी के तट पर बैठे भगवान विष्णु की कथा कहने लगे। उस समय मनुष्यों को भय देने वाले बड़े बड़े उत्पातों को देखकर कहने लगे, कहीं इस अनाथ पृथ्वी का चारों ओर अकल्याण तो न होगा। इस प्रकार ऋषिगण विचार कर ही रहे थे कि मनुष्यों का धन लूटकर इधर उधर भागते हुए चोरों के कारण जो चारों ओर से धूलि उड़ने लगी, तो उस समय राजा के अभाव में मनुष्यों का धन चुराने वाले तथा परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा करने वाले उन मनुष्यों को उपद्रव को जान एवं चोर प्रायः राज्य और शक्ति रहित देश को देखकर उन्हें रोकने की सामर्थ्य रहने पर भी रोक देने में दोष देखकर ऋषियों ने उन्हें नहीं रोका। तब शांत तथा संपूर्ण प्राणियों को एक दृष्टि से देखने वाला ब्राह्मण भी यदि दीन मनुष्यों की उपेक्षा करता है तो जैसे फूटे हुए पात्र से जल चू जाता है, वैसे ही उसकी तपस्या चू जाती है। इस कारण ऋषियों ने विचार किया कि राजर्षि अंग का यह वंश नष्ट होने योग्य नहीं है, क्योंकि इस वंश में भगवान का सहारा लेने वाला अत्यंत पराक्रमी राजा
होगा। ऐसा निश्चय कर ऋषियों ने मरे हुए राजा वेन की जंघा बड़े वेग के साथ मंथन किया और तब उस जंघा से एक छोटा सा मनुष्य प्रकट हुआ। वह काग के समान काले रंग का था। उसके हाथ पांव आदि और सब अंग छोटे छोटे थे। ढोड़ी लंबी थी तथा नासिका और अग्रभाग नीचे को दबा हुआ था। उसके नेत्र रक्त के सदृश लाल थे और केस तांबे के समान थे। इस प्रकार उत्पन्न हो ऋषि के समक्ष अत्यंत दीन हो सिर झुकाकर कहने लगा, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ। इससे हे तात वह निषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसका वंश पर्वतों का आश्रय कर रहने वाला हुआ, क्योंकि इसके उत्पन्न होने से वेन का जो अत्यंत भयानक पाप था वह उसने जन्म लेते ही नष्ट कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका चतुर्थ स्कंद का 15वां अध्याय अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।